कृष्ण और मीरा की प्रेम कहानी तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको सुनाते हैं राजकुमार और मीरा की प्रेम कहानी। 2011 में प्रेम की शुरुआत होती है। धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ जाती हैं कि दोनों के बीच में शादी का मामला चलता है। तो प्रेम विवाह धीरे धीरे अरेंज मैरिज जिसको कहा जाता है, पारिवारिक तौर पे समझौते के तौर पे 2014 में शादी हो जाती है। उसके बाद जो है 2016 में मीरा को एक बिटिया पैदा होती है और उसके बाद 2018 में मीरा की सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी लग जाती है। तो मामला धीरे धीरे बढ़ता जाता है, दोनों की नज़दीकियाँ बहुत अच्छे संबंध में गुजरती जाती हैं और उसके बाद फिर 2021 में एक बेटा पैदा होता है और इन दोनों के प्रेम कहानी का खूबसूरती यहीं के बाद अब धीरे धीरे एक नया मोड़ लेती है। जी हाँ, अब मोड़ लेती है ज्योति और आलोक मौर्य की तरह। जिस तरह से वो 2018 में सहायक अध्यापक बनने के बाद वो उनका चक्कर जो है राजकुमार को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति से उनकी प्रेम कहानी चालू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो सहायक अध्यापक हो जाती हैं, उनका जो है किसी दूसरे व्यक्ति से चक्कर चलने लगता है, तो वो राजकुमार को किस कदर छोड़ देती हैं। उसके बाद 2 बच्चों के भविष्य का कौन जिम्मेदार होगा ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक बिटिया जो है राजकुमार के पास है और दूसरा जो उनका बच्चा है वो जो है मीरा के पास है। तो राजकुमार जी आज हमारे साथ हैं और ये बताएंगे, क्योंकि ये जो है लगातार बच्चों को भविष्य को लेकर के परेशान हैं और अपने भविष्य को लेकर के परेशान हैं। तो भैया सबसे पहले ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर यहीं सोनभद्र ही हमारा निवास स्थान है, सुकृत हमारा गांव है। अच्छा, तो ये बताइए क्या हुआ था आप दोनों के बीच में? सर हमारा जो प्रेम विवाह था एक तरीके से बहुत कम दिनों में दम तोड़ दिया। इतना नहीं था कि इतना कम दिनों में दम तोड़ेगा। हमारी शादी 2014 में एक लव मैरिज थी, लेकिन बहुत ही अच्छे से अरेंज मैरिज हुई और 2016 में बिटिया पैदा होती है। 18 में हमारी पत्नी की नौकरी लगती है और 19 में उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। आपने कहा कि 19 में उनके स्वभाव में जो है परिवर्तन आने लगता है, तो किस तरह का परिवर्तन आने लगता है? परिवर्तन ये आने लगता है कि वो हमसे दूरियां बनाने लगती हैं। उनका भाई जो हमारे साथ ही पढ़ता था, मित्र था एक तरीके से, उनकी भी नौकरी हो जाती है, तो वो उन्हीं के साथ रहने लगता है। वो म्यूचुअल करा करके उन्हीं के स्कूल के बगल में आ जाता है, उन्हीं के साथ रहने लगता है। वहीं से हमारा जो रिलेशन है वो थोड़ा दूर जाने लगता है और बगल में एक व्यक्ति रहता था, उन्हीं के रूम के बगल में ज्योति प्रकाश रमन, कहीं ना कहीं हमारी पत्नी का उसे अटैचमेंट हो जाता है। जी, अगर देखा जाए राजकुमार जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका भी जो है आपसे जो है प्यार मोहब्बत हुआ था, वो आपसे मुलाकात हुई, अरेंज मैरिज से हालांकि शादी हुई, लेकिन फिर ऐसा क्या बीच में आ गया कि उनसे वो चलने लगा, दूसरे व्यक्ति से जो है उनका चक्कर चलने लगा और आपको जो छोड़ रही हैं? हमें लगता है कि जो पत्नी और उनका भाई दोनों साथ रहने लगे, वहीं से चीज़ें दूर होने लगी हमसे, क्योंकि उन लोग अब नौकरी में आ चुके थे और हमारा जो बिजनेस था, खदान था, जो पत्थर का व्यापार था, वो कहीं ना कहीं बंद हो चुका था अब। तो शायद उन लोगों को लगा या कभी फैसले में हम लोग जैसे गए तो हमारे साले का कहना था कि तुम्हारे पास है ही क्या कि हमारी बहन तुम्हारे साथ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा धक्का लगा था हमको उस समय जब हम फैसले के लिए गए थे समाज में। अपने टीचरों के पास गए थे जो उनको भी पढ़ाए थे और हमको भी पढ़ाए थे और पत्नी को भी पढ़ाए थे। तो वहाँ से वो बातें निकल कर के आई तो हमको अजीब लगा कि ये पैसे का क्या मामला आ गया। पति और पत्नी अगर गरीब भी होते हैं तो पैसे का मामला नहीं आना चाहिए। एक वो अलग रिलेशन है, पैसा आर्थिक स्थिति एक अलग चीज़ें हैं। ये हमारे साले के द्वारा ही हमको सूचना मिली कि पत्नी का कहीं ना कहीं गलत अफेयर है 2019 में। 2019 के लास्ट में। तो हम इन चीज़ों को नहीं माने। हमें लगा कि पत्नी प्रेम विवाह की है तो ऐसा गलती नहीं कर सकती। वो हमारे दिल से आवाज़ आती थी कि मेरी वाली मीरा ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो चीज़ें गलत थी हमारे जो हम समझते थे। 2020 में 13 मार्च 2020 को हम पत्नी के मोबाइल पे एक चैट मिलता है। इसमें साफ होता है रमन, जो ज्योति प्रकाश रमन है, उसके तरफ से लिखा जा रहा है कि साथ ही साथ त्योहार याद आता। बहुत चीज़ें इसमें और बातें की गई हैं, मिटाई गई हैं। तो इसी का हमने जवाब पूछा तो सारी बातें खुल के सामने आई। हमने साले साहब को अपने फ़ोन किया तो उन्होंने भी उनको डांटा और चीज़ें खुल के आई। तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, इनका जो शारीरिक संबंध है वो ज्योति प्रकाश रमन से है। उन्होंने खुद कबूल किया, एक्सेप्ट किया चीज़ों को। तो इसके बाद फिर से ये एक समझौता हुआ, परिवार के लोगों ने एक समझौता किया। इसमें मीरा ने खुद शपथनामा लिखा है। मैं मीरा कुमारी वाइफ ऑफ राजकुमार आज शपथ लेती हूँ कि गैर आदमी से
बात नहीं करूँगी। अगर जीवन में कभी गलती की तो पति द्वारा मुझे बहिष्कृत किया जाएगा। मैं बहुत बड़ी गलती की हूँ जिसका पश्चाताप अपने परिवार में रहकर करना चाहती हूँ। तो बातें पे हम लोगों ने भरोसा किया, उनके ऊपर भरोसा किया। मीरा पर आप कहने का मतलब दोबारा आपने फिर भरोसा किया? हमने इसमें परिवार के सभी लोग सहमत थे। उन्होंने साइन किया, खुद रविशंकर और हमारे ससुर जी प्रेमनाथ ने खुद साइन किया, हमारे मम्मी पापा साइन किए। बातें घर में सिमट गई। हमने भी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया और अपनी ज़िंदगी फिर से जीने लगे हम, और अपना सारा काम छोड़ के हम पत्नी के साथ ही रहने लगे। लेकिन 2021 में, ये 20 का मैटर था, 2021 में हमारा बेटा पैदा होता है। 2021 में बेटा पैदा हुआ और 2022 में फिर से उसी व्यक्ति का फिर से हमारे वाइफ के मोबाइल पे चैट मिलता है। इसमें जब इस चैट को हमने देखा और पत्नी से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ये लोग डोंगिया बंधा हमारे ही गांव के साइड में इधर पड़ता है, वो लोग वहाँ मिलने गए थे। तो ये बात हमने अपने ससुर जी को बताई, तो हमने कहा कि आपकी बिटिया मान नहीं रही है और चीज़ें फिर से ये गलत कर रही हैं। तो हमारे ससुर जी ने भी उनको डांटा और उन्होंने हमें कहा कि आप पहुंचा दीजिए, हम उसको समझाते हैं। जैसे ही उनको वहां पहुंचाया फरवरी 2022 में, वहीं से चीज़ें एकदम विपरीत हो गई। हमने एक समझौते के लिए उनको समझाने के लिए उनको भेजा था और वो लोग अब ये दिक्कत कहने लगे कि तुमको जो है कि इसके पे शक है, तुम शक करते हो बार बार, तो ये क्यों तुम्हारे साथ रहेगी, क्यों तुम्हारे साथ जाएगी। अब सर वर्तमान में ये स्थिति है कि पत्नी ना हमारे साथ रहना चाह रही है और ना ही हमको तलाक दे रही है, जबकि उसको रखने के लिए, अपना घर परिवार बसाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमने बहुत समझौता करना चाहा। परिवार से करना चाहा, रिश्तेदारों से, समाज के अग्रिम व्यक्तियों से, प्रधान जी से, पुलिस चौकी में, महिला थाना में, इसके बाद अब कोर्ट में मैटर चल रहा है। अब कोर्ट से भी हमको लेटर मिल चुका है। यहाँ पे साफ लिख रही हैं हमारी पत्नी कि हम नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने तस्वीरों में भी देखा, इनके हाथ में जो पेपर है ये सारे साक्ष्य हैं। ये साक्ष्यों के तौर पर ये जो है राजकुमार जी बात कर रहे हैं। राजकुमार जी, क्या लगता है आपको, जैसा कि आपने कहा 2018 में उनकी नौकरी लग जाती है सहायक अध्यापक के पद पर, उसके पहले तक आपका संबंध बहुत अच्छा चलता था, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि सर्विस लगने के बाद, नौकरी लगने के बाद आपके पत्नी के व्यवहारों में जो है परिवर्तन आया? बिल्कुल ऐसा ही ये मामला है, क्योंकि जिस तरीके से बातें निकल के आ रही हैं, हमारे साले साहब का स्पष्ट कहना है कि तुम्हारे पास है ही क्या, तुम बेरोजगार हो। उस पंचायत में हमारे बहुत सारे गुरजन थे। हमारे साले साहब को फ़ोन किया गया, बुलाया गया कि आ जाइए, आप थोड़ा सा बैठ लीजिए, क्या मामला है क्या नहीं है। उसमें गुरुजी के द्वारा कहा गया, वो गुरुजी हैं जो हमको पढ़ाए हैं, हमारे साले को भी पढ़ाए हैं और हमारी पत्नी को भी पढ़ाए हैं। उन गुरुजी के द्वारा उनको बुलाया गया तो वो नहीं आए। यहाँ तक गुरुजी के द्वारा कहा गया कि अगर राजकुमार की कोई गलती हो तो 4 जूता मार लो, लेकिन घर मत बिगाड़ो किसी का। वो नहीं आया, कहा चीज़ों को विपरीत करने लगा, कहा कि अब बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये नहीं है वो नहीं है। नहीं आया सर, और हमको कहा कि वो 200 पैसा के काबिल है, कहा कि हम अपनी बहन को भेजें उसके पास। यानी कुल मिला के ये पैसे का मामला है। आज उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, यहाँ तक कि हम ही अपनी पत्नी को BTC कराए, पढ़ाई लिखाएँ, सारा सहयोग दिया। उनका एक बार ऑपरेशन हुआ था, उसमें हम अपना ब्लड दे करके 2015 की ये बात है, अपना खुद ब्लड दे करके 2 यूनिट उनकी जान बचाई गई। किसी तरीके से आनन फानन में 11 बजे रात को हम अपने घर से गाड़ी करके उनको बनारस लेके गए, आनन फानन में ऑपरेशन करवाएं। और जबकि हमारा जो साला है रविशंकर, वो खुद साथ रहा, खुद साक्ष्य है, फिर भी इसके बावजूद मतलब इतना आप जो है विपत्ति के समय में आप अपना जो है जो पति का धर्म होता है वो आपने पूरी तरह से निभाया? पूरी तरीके से निभाया सर। जिस परिस्थितियों में कोई अगर दूसरा पति होता तो शायद छोड़ देता उनको एक बार पकड़ने के बाद, लेकिन हमें अपने बच्चों से, अपने बच्चों का भविष्य, कहा जाता है कि माता पिता को प्यारा होता है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि बस हम ही को प्यारा है और रिश्ते उनके तरफ से बनता नज़र नहीं आ रहा है हमको किसी भी तरीके से। देखा जाए जिस तरह से आपने कहा कि रिश्ते जो है उनके तरफ से बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, क्या आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? कि हमारा प्रेम विवाह है और हम नहीं चाहते कि हमारी पत्नी किसी भी दुख में रहे। अगर उनको लग रहा है कि उनका भविष्य हमारे साथ नहीं है तो बिल्कुल उनका भविष्य जहाँ दिखता हो वहाँ वो जा सकती हैं। कानून भी उनके फेवर में है, उन्हीं के हक में है, कानून भी उन्हीं की बात कर रहा है, महिलाओं की ही बात कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि पत्नी जहाँ खुश है वहाँ वो जाएं, लेकिन हमसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। मतलब जैसे कि तलाक का कागज़ बन चुका है तो आकर के म्यूचुअली तलाक लें, बैठ कर के बात करें। अगर उनको लगता हो
कि हम जबरी कर रहे हैं उनको, बहुत जबरी लाने का प्रयास अगर कर उनको रहे हैं, जाना है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत वो जा सकती है। ऐसे में बच्चों का भविष्य क्या होगा? मान लीजिए बिटिया आपके पास है, बेटा उनके पास है, तो ऐसे में बच्चों का क्या भविष्य होगा? बेशक बच्चों का अगर ना जाना भविष्य चाहें। बच्चों का भविष्य बहुत बुरा होगा, क्योंकि बच्चे, हमारी बिटिया खुद तब एक तरीके से कहा जाए कि मानसिक पीड़ा से जूझ रही है। इसलिए कि अब गांव के जो छोटे बच्चे हैं वो हमारी बिटिया को ताना दे रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी तो बिल्कुल, ये तो ऐसे समस्या ऐसे आती की है। ऐसे की। हमारी बिटिया बहुत नर्वस हो जाती है। जी। हमारे बेटा जो शायद हमको पहचानता भी नहीं है, शायद वो पापा, दादा या दादी या दीदी का शब्द भी उसको न पता हो, क्योंकि अब 2 साल से तो बड़ा हो गया है। जब वो हमसे जुदा हुआ तो 9 महीने का था, तो वो नहीं जान पाएगा। हमारी बिटिया का और हमारे बेटे का बचपन का जो अटैचमेंट होता है वो नहीं बन पाएगा, तो बड़े होने पे वो कैसे अटैच हो पाएंगे? और अगर वो बेटे को लेकर के चली जाती हैं या बिटिया हमारे पास रहती हैं या बेटी उनके पास चली जाती है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य का बिगाड़ने का पूरा साजिश है। एक तरीके से कहा जाए कि इसका पूरा जिम्मेदार जो आपकी पत्नी होंगी। इसका पूरा जिम्मेदार पत्नी के साथ साथ पत्नी के मायके वाले होंगे खुद, क्योंकि मायके वाले भी नहीं चाह रहे हैं कि हमारा रिश्ता बन जाए, या बच्चों के भविष्य को वो भी नहीं देख रहे हैं। कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि 2 बच्चे हैं, और अगर नहीं आना चाह रहे हैं तो इतना फिर तामझाम क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमको तुम्हारे ना साथ रहना है ना तुमको तलाक देना है? बिल्कुल। आपका रोजगार कब खत्म हुआ, किस सन में खत्म हुआ? सर, हमारा रोज़गार 2017 में ख़त्म हो गया था, जो गिट्टी का व्यापार चल रहा था। इसके बाद हम अपना गाड़ी लेकर के, जो हमारे पास ट्रैक्टर वगैरह है, वो लेकर के हम बनारस चले गए। उस समय वहाँ से अर्न करते थे, और पत्नी को भी उस समय पैसा दिया जाता था, सब कुछ किया जाता था। मतलब आर्थिक स्थिति हमारी बिजनेस बंद होने के बाद भी उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन इन लोगों को उनका उसी बीच सर्विस लग गया और बातें जो है काफ़ी चेंज हो गई, बिगड़ गई, और दोनों लोगों का सर्विस हो गया, दोनों भाई बहन का सर्विस हुआ। इसलिए हमें लगता है कि ज़्यादा ईगो है उन लोगों के पास, पैसे का ईगो। बिल्कुल आपने जैसा सुना, ये जो हमारे हाथ में फ़ोटो है देख सकते हैं, ये मीरा और राजकुमार हैं। दोनों पहले प्रेम करते हैं, फिर शादी करते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया। लेकिन 2017 में राजकुमार का जो व्यापार है, गिट्टी का कार्य था, वो कहीं ना कहीं बंद होता है, और 2018 में मीरा की जो है सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो जाती है, वो जो है अध्यापक हो जाती हैं। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं यहीं से फिर जो है दूरियां बढ़ने लगती हैं, और दूरियां इस कदर बढ़ जाती हैं कि दोनों जो है बच्चे के भविष्य को लेकर के कोई चिंता नहीं करते हैं। राजकुमार जी का यही कहना है कि अगर उनको जाना है, जिसके भी साथ रहना है वो रहें, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से आकर के पूरे कर लें। और कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य को लेकर के राजकुमार परेशान है। समाज में तमाम इस तरह की चीज़ें जब निकल कर आएंगी, बच्चे बड़े होंगे, तो लोग उनके सामने जो बातचीत करेंगे वो बच्चे कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? जो भी लोग इस तरह से करते हैं, वो ज़रूर एक बार अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच करके अपने भविष्य का फैसला लिया करें।